मां से सीखा सब कुछ, रोहिणी का राबड़ी देवी को भावुक सलाम। डिजिटल अमीरी का सपना बना दुःस्वप्न, अजय राय का करोड़ों की ठगी वाला जाल बेनकाब। अलविदा विकास पुरुष RN सिंह का सफर खत्म, यादें बाकी। किशनगंज में चुनावी कुरुक्षेत्र, ओवैसी PK की एंट्री से पलट सकता है खेल। हाजीपुर में अवैध खनन माफियाओं पर शिकंजा, SP ने थानाध्यक्षों को दिए कड़े निर्देश। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। मां से सीखा सब कुछ, रोहिणी का राबड़ी देवी को भावुक सलाम। जी हां, मदर्स डे पर भावनाओं का सैलाब। राबड़ी देवी को बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा, जिम्मेदारियां निभाना आपसे ही सीखा, आप हमारे परिवार की आत्मा हैं। चिराग पासवान ने भी दी मातृ दिवस की बधाई, बोले मां के बिना जीवन अधूरा। राजनीति के दिग्गज घरों में मां को किया गया सलाम, सोशल मीडिया पर भरा प्यार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिजिटल अमीरी का सपना बना दुःस्वप्न, अजय राय का करोड़ों की ठगी वाला जाल बेनकाब। जी हां, बिहार से लेकर दिल्ली, असम और बंगाल तक फैला था डिजिटल ठगी का बड़ा नेटवर्क। मुख्य आरोपी अजय राय गिरफ्तार, हर राज्य में अलग बॉस और दर्जनों एजेंट बनाकर चलाता था करोड़ों का फर्जीवाड़ा। लोगों को दिखाया अमीर बनने का सपना, लेकिन डूब गए लाखों। किसी ने बेच दी संपत्ति तो किसी ने लिया कर्ज। अब तक सैकड़ों लोग बन चुके हैं शिकार, पुलिस कर रही परत दर परत जांच। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलविदा विकास पुरुष RN सिंह का सफर खत्म, यादें बाकी। जी हां, सड़कें बनी, पुल जुड़ते गए, पर बत्ता बदला और पीछे था एक नाम, RN सिंह। खगड़िया के विकास पुरुष ने राजनीति को अलविदा कह दिया है, लेकिन अपने कामों से हमेशा रहेंगे जिंदा। इंजीनियरिंग छोड़ी, राजनीति अपनाई, 5 बार विधायक बने, मंत्री पद तक पहुंचे। अगुवानी, अजय बेनाथ महासेतु से लेकर गांव की गलियों तक हर कोने में उनकी छाप है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगंज में चुनावी कुरुक्षेत्र, ओवैसी PK की एंट्री से पलट सकता है खेल। जी हां, बिहार चुनाव से पहले सीमांचल की सियासत गर्म है। किशनगंज की मुस्लिम बहुल आबादी के बीच ओवैसी की दमदार एंट्री और प्रशांत किशोर की चालें महागठबंधन की नींदें उड़ा रही है। वक्फ कानून पर अल्पसंख्यकों की नब्ज पकड़ चुके ओवैसी 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर दांव ठोक रहे हैं। भीड़ का जोश और भाषण की धार बता रही है कि AIMIM इस बार सिर्फ खेल नहीं बिगाड़ेगी, पूरा मैदान पलटने का मादा रखती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाजीपुर में अवैध खनन माफियाओं पर शिकंजा, SP ने थानाध्यक्षों को दिए कड़े निर्देश। जी हां, हाजीपुर में SP ललित मोहन शर्मा ने अपराध समीक्षा बैठक में थानाध्यक्षों को अवैध खनन व शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग, लंबित मामलों का निपटान और नियमित परेड को भी जरूरी बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दीजिए, मुझे बनाइए रक्षा मंत्री। पप्पू यादव का PM मोदी पर तंज। जी हां, पूर्ण सांसद पप्पू यादव ने भारत पाक सीज फायर पर PM मोदी को घेरा, बोले अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट पर सीज फायर करना देश की गरिमा के खिलाफ है। कहा, अगर देश नहीं संभल रहा तो PM इस्तीफा दें और मुझे रक्षा मंत्री बना दें। अमेरिका से भीख मांगना बंद करें, आतंकियों का पूरी ताकत से सफाया होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तीखी धूप में CM नीतीश का अचानक दौरा, पटना की सड़कों और मेट्रो प्रोजेक्ट का लिया जायजा। जी हां, रविवार की चिलचिलाती धूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना की सड़कों के औचक निरीक्षण पर निकले। हाथीखाना मोड़ से चांदमारी तक सड़क चौड़ीकरण, शिवाला, ROB और पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का जायजा लिया। काम में लापरवाही पर अफसरों को फटकार लगाई और निर्माण कार्य तेज करने के निर्देश दिए। बोले सरकार लोगों को बेहतर सड़क सुविधा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डोनाल्ड ट्रंप पर भड़के RJD सांसद मनोज झा, बोले खुद को दुनिया का सरपंच समझते हैं। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई कर पाकिस्तान को सख्त का जवाब दिया। इसके बाद भारत पाक सीज फायर पर सहमति बनी, जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। इस पर राजद सांसद मनोज झा ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, अमेरिका को हमारे मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। शिमला समझौते के तहत भी ट्रंप की घोषणा अनुचित है। ट्रंप के 1000 साल पुराने मुद्दे वाले बयान पर भी मनोज झा ने तीखा पलटवार करते हुए कहा, जो देश 78 साल पहले बना उसके लिए 1000 साल पुराना मुद्दा कैसा है, उसके लिए 1000 साल पुराना मुद्दा कैसे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश अपने शौर्य के दम पर चलता है, गिरिराज सिंह ने की सेना और PM मोदी की सराहना। जी हां, भारत और पाकिस्तान में चल रही तनातनी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत की सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि भारत की सेना के शौर्य पर पूरे देश के लोगों को गर्व है, जिसने अपने शौर्य को दिखा दिया। लोगों को भारत के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश अपने शौर्य के दम पर चलता है। सेना का शौर्य और भारत के नेतृत्व का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा है। सेना और PM मोदी ने देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है।
बिहार में हर घर नल का जल योजना की स्टडी, 94% परिवारों के पास नल कनेक्शन। जी हां, बिहार में हर घर नल का जल योजना के तहत मुजफ्फरपुर में और गया जिलों में किए गए अध्ययन में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए सर्वे में 94% से अधिक परिवारों के पास नल का कनेक्शन पाया गया है। 93.80% परिवारों को पर्याप्त जलापूर्ति हो रही है और 92.73% परिवारों को रोजाना कम से कम 6 घंटे पानी मिल रहा है। जल की गुणवत्ता, स्वच्छता और नियमितता पर 95% से अधिक परिवार संतुष्ट हैं। पिछले साल के अध्ययन से तुलना करने पर इस बार के परिणाम में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिवान में डायल 112 के दारोगा और चालक निलंबित नर्तकी के अश्लील डांस का उठा रहे थे लुत्फ। जी हां, सिवान जिले के जीरादेई थाना के डायल 112 के दारोगा विनोद कुमार और चालक रुपेश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों वर्दी में एक शादी समारोह में पहुंचे, जहां भोजपुरी गानों पर ऑर्केस्ट्रा की नर्तकी अर्धनग्न डांस कर रही थी। दारोगा और चालक ने इस अश्लील डांस का जमकर लुत्फ उठाया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी अमितेश कुमार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को निलंबित कर दिया। वीडियो पचरुखी थाना के नारायणपुर गांव का बताया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीज फायर उल्लंघन पर बोले दिलीप जायसवाल, पाकिस्तान की सेना का अलग मिजाज, भारत भी है तैयार। जी हां, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पाकिस्तान द्वारा सीज फायर उल्लंघन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सेना का अलग मिजाज है, जबकि भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इससे उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की। दिलीप जायसवाल ने कहा कि भारत पूरी तरह से चौकस है और पाकिस्तान की हर चाल का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवदीप लांडे ने बेरोजगारी और पलायन को बनाया मुद्दा। हिंद सेना 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। जी हां, पूर्व आईपीएस अधिकारी और हिंद सेना के प्रमुख शिवदीप लांडे ने बिहार में बेरोजगारी और पलायन को मुख्य मुद्दा बनाया है। लखीसराय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की कि हिंद सेना 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। लांडे ने बिहार के युवाओं और महिलाओं के लिए बेहतर भविष्य की बात करते हुए राज्य की पिछड़ी स्थिति और बुनियादी सुविधाओं की कमी को चिन्हित किया। उनका कहना है कि अगर ये समस्याएं हल नहीं होती तो बिहार जल्द ही बूढ़ों का राज्य बन जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम नीतीश की जेडीयू एक्शन मोड में पटना में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एक्शन मोड में है। पटना में आयोजित बैठक में पार्टी पदाधिकारियों ने आगामी चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की है। बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पदाधिकारियों को चुनावी तैयारियों के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। बोधगया में आयोजित कार्यशाला के बाद अब पार्टी ने बूथ स्तर तक संगठन विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर दिलीप जायसवाल ने की बड़ी घोषणा। पाकिस्तान पर मोदी की जीत की सराहना। जी हां, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया मोदी के नेतृत्व को मानती है। उन्होंने पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों को नहीं सौंपे जाने पर युद्ध की पुनरावृत्ति की संभावना जताई। इसके अलावा दिलीप जायसवाल ने घोषणा की कि पीएम मोदी 25 से 30 मई के बीच विक्रमगंज में रैली करेंगे, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। इस रैली को लेकर एनडीए कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं।